तो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। गाइस, आप लोगों की डिमांड पर लेकर आ गया हूं एक जबरदस्त वीडियो, एक बहुत ही शानदार वीडियो। जितने भी बच्चे इस साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो खास होने वाली है। इस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में मैं इस बार सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। लाइक कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ होने वाली है, प्लेसमेंट क्या है भाई, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट क्या है, ये कॉलेज एनआईटी, अब देखो आईआईटी से तो तुम कंपेयर कर नहीं सकते, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर जीएफटीआईज की तुलना में कहां पर स्टैंड करता है, और भाई कॉलेज की आरओआई कैसी है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। और मजे की बात यह है कि इंटरनेट पर ऐसी वीडियो बड़ा मुश्किल से मिलेंगी, क्योंकि देखो कट ऑफ के बारे में ऑफिशियली कट ऑफ लोग नहीं निकालते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता है। पर टेंशन मत लो, आई एम द ऑथर ऑफ एएमयू कैप्सूल, और मैं उस बुक में भी बहुत अच्छे से कट ऑफ्स और चैप्टर वाइज वेटेज को एनालाइज करके मैंने लिखा हूं। मजे की बात क्या है कि हर साल बहुत सारे बच्चों को मैं एमयू बीटेक के लिए पढ़ाता हूं, और हर साल काफ़ी अच्छी खासी रैंक, मतलब मुझे लगता है कि अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा रिजल्ट एसटीबीजी से आता होगा। और फिर हम उन बच्चों के मार्क्स भी कैलकुलेट करते हैं, उनकी काउंसलिंग भी कराते हैं, किस मार्क्स पे क्या रैंक बन रहा है इसका भी अंदाजा लेते हैं, और उस बिहाफ पर हम लोग एक कट ऑफ प्रिपेयर करते हैं ताकि अगले साल हम बच्चों को गाइड कर सकें। और एग्जैक्ट इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एएमयू में किस ब्रांच में क्या प्लेसमेंट है और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। और अगर कुछ छूट जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस टॉपिक पर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊं। तो बात करते हैं सबसे पहले इस साल के हाइलाइट्स पर। अगर गाइस देखो, ये कॉलेज थोड़ा सा अंडररेटेड है, इंटरनेट पर लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन यकीन मानो बहुत कम पैसे में एएमयू बीटेक कराता है। मतलब मोटा मोटी 8 से 10 हजार फीस है एक साल की, 1 लाख के अंदर पूरे 4 साल में आपका बीटेक हो जाएगा। अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग में जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 33 है। एनआईआरएफ रैंकिंग में बताता हूं, एमएचआरडी डिसाइड करता है इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अगर उसमें देखा जाए कि भाई टॉप के कॉलेजेस कौन से हैं, तो उसमें 33वें नंबर पर आता है अपना ZSCT। अगर आप बात करो कि पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज की बात किया जाए कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो 8वें नंबर पर यूनिवर्सिटीज की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें 8वें नंबर पर आएगा अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो एनआईआरएफ रैंकिंग के मामले में अपनी यूनिवर्सिटी भाई टॉप पर है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, फीस तुमने देख ही लिया कि भाई 8 से 10 लाख पर एनम की फीस है, और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो अब तक का जो हाईएस्ट पैकेज यहां से गया है वो गया है 1.75 सीआर का। ये अब तक का पूरे एएमयू की हिस्ट्री में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पैकेज लगा है। हालांकि ये ऑफ कैंपस था, ब्लैक बॉक्स एआई नाम की एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उन लोगों ने दिया था, और हमारे एक जूनियर को दिया था। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से ही हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट को यहां पर अभी 1.75 करोड़ का पैकेज लगा है पर एनम का। इससे पहले भी 1.23 सीआर का पैकेज लग चुका है अयान नाम के स्टूडेंट का। तो यहां से ऑलरेडी ऐसे पैकेजेस जा चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि ये तो खैर चलो ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस तो बच्चे पर डिपेंड करता है, और आजकल प्राइवेट कॉलेजों से भी बच्चे 50 लाख 1 करोड़ तक का पैकेज उठा लेते हैं। लेकिन बाकी ऑन कैंपस क्या प्लेसमेंट लग रहा है, ऑन कैंपस कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो बहुत पुराना कॉलेज है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है अपने एलुमिनाई नेटवर्क, अपने एक स्ट्रॉन्ग एलुमिनाई नेटवर्क के लिए जानी जाती है, और इसका कैंपस एरिया 1155 एकड़ का है। काफी खूबसूरत कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पुराना लग सकता है, बड़ा ओल्ड लग सकता है। जामिया हालांकि इसके बाद बना है, जामिया का बच्चे बताते हैं, मतलब जो मैंने भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एएमयू से काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी एक फील आता है एएमयू के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के राजाओं महाराजाओं वाली। लेकिन थोड़ा सा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर फिर भी काफी बढ़िया कैंपस है। अगर मैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, अगर आप यहां से बीटेक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अच्छा, मजे की बात यह है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोर्ड में कोई 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के टाइम में इंजीनियरिंग करने के लिए अगर हमें जेईई देना हो तो 75% चाहिए आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन एएमयू के लिए कोई 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। जेईई में अपन लोग लाइफ में सिर्फ 3 बार दे सकते हैं, और जेईई एडवांस लाइफ में सिर्फ 2 बार दे सकते हैं, पर एएमयू के साथ ऐसा नहीं है। एएमयू आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, बस आपकी एज 24 साल से कम होनी चाहिए। और अगर मैं एएमयू के एग्जाम के लेवल की बात करूं कि भैया बहुत टफ होता है क्या एएमयू का एग्जाम,
एएमयू ट्रिपल ई बहुत टफ होता है क्या? तो नहीं भाई, वो जेई मेन से भी आधा होता है। मतलब मैं इक्वल लिखा हूं, आप समझो कि जेई मेन का आधा भी एएमयू के पेपर के लेवल से ज्यादा ही होगा, है ना। तो इस साल तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया था। 2025 का जो पेपर था, आप मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखना, यू विल फाइंड कि एएमयू बीटेक का जो 2025 का क्वेश्चन पेपर था वो काफी ज्यादा इजी था। हो सकता है पैटर्न इन्होंने इमीडिएट चेंज किया हो, इस वजह से शायद बहुत आसान पेपर बना दिया हो, बट पहले की तुलना में अभी पेपर जो है काफी इजी आ रहा है। अब बात करते हैं भैया एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, अगर आपके 50% मार्क्स हैं किसमें, पीसीएमई में, इन चारों का एग्रीडिगेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ इंग्लिश, अगर इन चारों का एग्रीडिगेट आपका जो है, अगर आपका 50% बन रहा है, तो आप यहां पर एडमिशन लेने के लिए मुबारक हो, एलिजिबल हो। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अगर आप इसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप टॉपर सीट से भी एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहे तो एएमयू ट्रिपल ई का एग्जाम देके बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपका एएमयू ट्रिपल ई में नहीं होता है तो आप बी का एग्जाम देके बी में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक और बी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बी वालों की क्लासेस शाम को चलती हैं और हर कोर्स में बी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं भैया एएमयू के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखो, इससे पहले तक एएमयू में 150 क्वेश्चन आते थे और हमें 3 आवर्स मिलता था। अब एएमयू वालों ने क्या किया, एएमयू वालों ने बोला कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किया जाए, 50 क्वेश्चन कम कर दो और इसी के प्रोपोर्शनल 1 घंटा कम कर दो। मतलब पहले ऐसा था कि 50 क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग 1 आवर था, तो 150 क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग 3 आवर्स था। अभी पिछले साल इन लोगों को थोड़ा चुल मचा कि अरे यार 3 घंटा का पेपर नहीं कराया जाए, सिर्फ 2 ही घंटे का पेपर कराया जाए। इन लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा के 100 कर दिए, और अब नंबर ऑफ क्वेश्चन घटाए तो इन्होंने नंबर ऑफ आवर्स भी घटा दिया, इन्होंने 2 आवर्स का पेपर कर दिया। तो टोटल 100 नंबर का पेपर आता है, 2 घंटे में आपको करना होता है। अब पूछा क्या क्या जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है। अब जो कि 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें से फिजिक्स के लास्ट ईयर 33 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के 33 आए थे और मैथमेटिक्स के 34 आए थे। जब पैटर्न बदला था तो एएमयू वालों ने लास्ट ईयर पहले से नोटिफाई नहीं किया था, अचानक से इन्होंने इमीडिएट पैटर्न बदल दिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पर अभी पैटर्न बदलने वाला है, इसकी आशंका हम लोगों को पहले ही लग गई थी, और एग्जैक्ट क्या पैटर्न रहने वाला है इसके बारे में भी अपने मतलब पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले अगर किसी ने इन्फॉर्म किया और एकदम सही रूप से स्पष्टता के साथ किसी ने इन्फॉर्म किया, तो तुम्हारे संदीप भैया थे, पिछले साल की वीडियो देख लेना। तो अगर तुम भी चाहते हो कि भाई एएमयू से रिलेटेड हर एक चीज, हर एक अपडेट एकदम करेक्टली आपको टाइमली मिलता रहे, तो आप एसटीबीजी फॉलो करके रखना। आप चाहे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी और स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपसे मैं यही बोलूंगा एसटीबीजी आपको फॉलो करके रखना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में चाहे जाओ, हम आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। ये चैनल हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं भैया टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल कितने मार्क्स होते हैं, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर का होगा। सर माइनस मार्किंग भी होता है क्या? यस, माइनस मार्किंग भी होता है। अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो -0.25 नंबर मिलेगा। 25% की माइनस मार्किंग है। जैसे जेई में माइनस मार्किंग है, जेई मेन में भी 25% का माइनस मार्किंग है, वैसे यहां पर भी 25% का ही माइनस मार्किंग है। अब सवाल यह कि भैया अगर 100 नंबर का पेपर है तो कितना नंबर हम लेके आए कि हमारा एएमयू में आराम से एडमिशन हो जाए। तो देखो, अगर कोई बच्चा एक बढ़िया ब्रांच के साथ बीटेक करना चाह रहा है तो मैं आपको मिनिमम 50 नंबर या उससे ज्यादा लाने की सलाह दूंगा। अगर कोई बच्चा इस टाइम पे डीमोटिवेटेड होकर मेरी वीडियो देख रहा है कि भैया एटलीस्ट ये बता दो कि कितना लेके आऊं तो काम चल जाएगा, तो यार 35 से 40 भी अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो भी होप मत हारना, काम चल सकता है। हालांकि कट ऑफ डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर। एक बात ध्यान रखना, अगर पेपर बहुत आसान आ जाए तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, पेपर बहुत टफ आ जाएगा तो कट ऑफ लो चली जाएगी। ओके बच्चा पार्टी, चलो अब बात करते हैं भैया इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आता है फरवरी में, और इसके एग्जाम सेंटर्स कहां हैं आप देख सकते हो, अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता, इन शहरों में इसके एग्जाम सेंटर पड़ते हैं भैया। एएमयू, अच्छा आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो वैसे तो सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है, एसटीबीजी, पूरे अलीगढ़ में सब जानते हैं। लेकिन अगर आप
किसी और कोचिंग से ज्वाइन कर, अगर आपने किसी और कोचिंग को भी ज्वाइन कर लिया है, वैसे तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप STBZ ज्वाइन करो। आप ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन ज्वाइन करो, आप ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन ज्वाइन करो। अगर आप मान लेते हैं जेईई की तैयारी कर रहे हो लेकिन पैरेलली AMU बीटेक देखना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ चीजें रिकमेंड करूंगा। पहला तो ये है बुक, जिसमें हमने पिछले 15 साल के AMU के क्वेश्चन पेपर को चैप्टर वाइज क्या कर दिया है, चैप्टर वाइज बांट दिया है, और साथ ही साथ हमने उसका रिटेन सॉल्यूशन भी दिया है और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया है, और इस बुक के साथ 5 फुल मॉक टेस्ट भी फ्री दे रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप एक चीज जरूर खरीद के रखना, ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप हमसे डायरेक्टली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। आप AMU कैप्सूल खरीद सकते हो, और इसके बाद दूसरा आप AMU के लिए मॉक टेस्ट भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो अगर आप किसी और कोचिंग में हो तो। और अगर आप हमारी कोचिंग में हो तो ये सब चीजें हम खुद ही आपको प्रोवाइड करेंगे, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए सब कुछ हमारे यहाँ का मटेरियल फ्री रहता है, लेकिन पूरे अलीगढ़ में अगर AMU बीटेक के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई किताब है तो AMU कैप्सूल है। इसमें आपको 15 साल का चैप्टर वाइज PYQ मिल जाएगा, उनके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, 5 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और स्ट्रेटेजी वीडियो भी हम डालते रहते हैं कि किस तरीके से AMU की तैयारी करना चाहिए। और हमने वेटेज एनालिसिस कर रखा है कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स के कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, सबसे हॉट चैप्टर्स कौन से हैं जिसको आपको करके ही जाना है, कौन ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम छोड़ भी सकते हैं, मतलब एक एनालिसिस करके। क्योंकि AMU में 100% सिलेबस नहीं भी पूरा, मतलब 100 छोड़ो, 100 तो करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे करना चाहिए हमें टॉपर बनने के लिए, तो जितना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो उतना बढ़िया है। लेकिन मैंने देखा है बच्चे 50-60% सिलेबस करके भी AMU में सिलेक्शन ले लेते हैं, इनका पैटर्न ही ऐसा है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से लोग सवाल ही नहीं बनाते हैं, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां से दबा के सवाल बनाया जाता है। तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी वेटेज एनालिसिस वाली जो नई वीडियो आने वाली है आप इसे जरूर देखिए। बाकी वेटेज एनालिसिस की वीडियो आपको AMU कैप्सूल के कोर्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अब बात करते हैं भैया सीट मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस में बीटेक AMU कराता है। बाकी अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है किस ब्रांच के लिए, और साथ ही साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई AMU बीटेक का प्लेसमेंट, मतलब AMU में बीटेक का प्लेसमेंट क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स की, तो गाइस आप यहां पर देख सकते हो कंप्यूटर साइंस में टोटल 50 सीट्स हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 50 सीट हैं। अब आपको ऐसा कॉलेज में जाने भी लग सकता है कि यार यहाँ पे 60 बच्चे हैं, 65 बच्चे हैं। अब उसमें क्या रहता है ना कि बहुत सारे NRI कोटे से भी बाद में बच्चे आके एडमिशन लेते हैं, कुछ स्पोर्ट्स कोटे वाले भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में 50 सीट है, केमिकल में आपको 30 सीट देखने को मिलेगा, सिविल में 70 सीट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में 60 सीट देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल में 90, और केमिकल टेक्नोलॉजी मतलब पहले जो पेट्रोकेमिकल ब्रांच हुआ करता था, अब इसका नाम इन्होंने बदल के रख दिया केमिकल टेक्नोलॉजी रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, उसमें 30 सीट है। और केमिकल इंजीनियरिंग जो फूड टेक्नोलॉजी करके ब्रांच था, उसको इन्होंने कर दिया केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन फूड टेक्नोलॉजी, उसमें मात्र 25 ब्रांच है। और AI में 25 सीट्स हैं, ऑटोमोबाइल EV में 25 सीट है, और VLSI डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक नया ब्रांच ऐड हुआ है जो कि बड़ा ही उभरता हुआ ब्रांच है, उसमें भी आपको 30 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ AMU के बहुत सारे कोर्सेज में सेल्फ फाइनेंस सीटें बढ़ाई गई हैं, मतलब अब सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत भी एडमिशन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट एक्स्ट्रा पैसे देके एडमिशन हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कुछ सीटें सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत बढ़ाई गई हैं, जिसमें अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं तो आपके एडमिशन होने की तब भी पॉसिबिलिटी रहती है। कैसे रहती है वो मैं काउंसलिंग के टाइम या आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। मतलब जो नॉर्मल फीस है वो तो देनी ही पड़ेगी, प्लस 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा। कौन कौन से ब्रांच में सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, तो केमिकल में है 5, सिविल में है 8, और EC में है 7, मैकेनिकल में है 10, केमिकल एंड रिफाइनिंग में मतलब पेट्रोकेमिकल में है 5, फूड में है 4, और EVN मतलब हाइब्रिड व्हीकल में है 3। तो ये टोटल सीट्स हैं। अब बात करते हैं भैया फीस क्या है। तो देखो ये फीस बहुत कम है, थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि 8-10 हज़ार फीस है, तो हाँ भाई फीस 8-10 हज़ार ही है। सेकेंड ईयर में जब जाओगे तो 8 से 10 हज़ार ही फीस लगेगा। ये फर्स्ट ईयर की फीस है उन बच्चों की जो हॉस्टल ले रहे हैं, मतलब इसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड है। जैसे अगर तुम बात करो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फीस है 29,900 इंक्लूडिंग हॉस्टल। हॉस्टल नहीं लोगे तो 26,000 समथिंग आपका पड़ने वाला है। इसमें कॉशन मनी भी इंक्लूडेड है जो आपको बाद में मिल जाता है वापस। और सेकेंड ईयर में आपकी फीस लगेगी 9 से लेकर 10,000
या फिर 12,000, मतलब 9 से 12,000 के बीच में सेकंड ईयर में फीस लगेगी। तो फर्स्ट ईयर में एट द टाइम ऑफ एडमिशन बहुत सारे चार्जेस जुड़ जाते हैं, मेडिकल चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, करियर एंड डेवलपमेंट चार्ज, बहुत सारे चार्जेस जुड़ जाते हैं। इस वजह से आपको 25 से 30,000 फीस दिख रही है। अदरवाइज फीस 10 से 12,000 के बीच में ही आपको पड़ेगी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में। तो फीस के मामले में मुझे नहीं लगता आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जो नई ब्रांचेज हैं जो अभी खुली हैं, जैसे VLSI, ये इसकी फीस थोड़ी सी महंगी है। इसकी फीस इस साल लगी है 75,400 रुपए, ऑटोमोबाइल में 61,000 और AI में 74,900 रुपए, ये टोटल लगी है। फूड टेक्नोलॉजी की भी फीस जो है 56,000 के आसपास है। बाकी जितनी ब्रांचेज हैं, ये सारी ब्रांचेज पुरानी हैं, इनकी फीस काफी कम है। इसमें भी फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, सेकंड ईयर में फूड की जो फीस है वो 30,000 के आसपास हो जाती है। तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है, फीस काफी कम है। अब सवाल है कि भैया अगर मान लो मुझे नॉर्मल सीट में एडमिशन नहीं मिला, सेल्फ फाइनेंस सीट में एडमिशन मिला, तो कितनी फीस लगेगी? तो आपके लिए 1 लाख एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जो आपकी फीस है प्लस 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा अगर आप इन सीटों पर एडमिशन लोगे तो। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में, AI में और VLSI वगैरह में सेल्फ फाइनेंस की सीटें अभी नहीं है। अब सवाल है, ठीक है भैया प्लेसमेंट देख लिया, अब देखो फीस देख लिया, देखो फीस तो कुछ नहीं है, 10-12,000 फीस इज नथिंग। प्लेसमेंट के बारे में बता दो। तो चलो, ये वीडियो मुझे लगता है यूट्यूब पे शायद मैं ही बता रहा हूं और किसी के पास डेटा होगा भी नहीं। अब मेरे पास है क्योंकि मैं AMU से ही था, है ना, मैंने अपनी पढ़ाई AMU से ही करी है। तो बड़ा मतलब इंटरनल तो बहुत सारे बच्चे हैं AMU में, हर ब्रांच में अपने बच्चे हैं जो मुझे डेटा वैसे भेजते रहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से ब्रांच में क्या प्लेसमेंट लगा था। देखो, अगर मैं बात करूं तो ये हमने जो डेटा निकलवाया था, इसमें हमें ये डेटा मिला कि कौन से ब्रांच से कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, उनकी एवरेज सैलरी क्या थी और हाईएस्ट सैलरी क्या थी, और ब्रांच वाइज कितनी कंपनीज आई थी, कौन कौन सी कंपनीज आई थी। तो ये कुछ कंपनीज थी जो कंप्यूटर साइंस के लिए आई थी। 2024 का डेटा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में टोटल ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस तो और भी, ऑफ कैंपस तो बहुत सारे हुए हैं, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस मिला के तो ऑलमोस्ट 85% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। लेकिन मैं ऑन कैंपस बता रहा हूँ, टोटल 37 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और एवरेज सैलरी जो कंप्यूटर साइंस की है वो 7.8 की है और हाईएस्ट सैलरी जो है वो 16.2 LPA की लगी है। और ये कुछ कंपनीज है जो आपको कंप्यूटर साइंस में मतलब जो उस टाइम पर आई थी कंप्यूटर साइंस में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं फूड में, तो फूड में सिर्फ 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। एवरेज सैलरी काफी कम थी, हाईएस्ट सैलरी भी कुछ खास नहीं थी। केमिकल की अगर मैं बात करूं तो केमिकल में EIL आई थी जो कि एक PSU है। ये PSU EIL जो थी ऑलमोस्ट सबके लिए ओपन थी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी ओपन थी, केमिकल के लिए भी ओपन थी, कई ब्रांचेस के लिए ओपन थी। तो EIL में एक PSU, और PSU जो है बहुत अच्छा खासा पैसा देती हैं और ये 19.25 हाईएस्ट सैलरी रही है EIL की। और मुझे लगता है कि 2024 का ये जो हाईएस्ट पैकेज रहा है, AMU का जो हाईएस्ट पैकेज रहा है 2024 का, वो 19.25 EIL का ही रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखो भाई, हमारे यहाँ 29 बच्चे ऑन कैंपस प्लेस्ड हुए थे और एवरेज सैलरी थी 8.96 की और हाईएस्ट सैलरी जो थी 18.25 की थी। और ये कंपनीज थी जो यहाँ पर आई हुई थी जिन लोगों ने बच्चों को हायर किया था। अब बात करते हैं AI, क्योंकि AI अभी नया ब्रांच है, पहला बैच निकला था। कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे? तो टोटल 25 में से 14 बच्चे ऑन कैंपस प्लेस्ड हुए थे। ऑफ कैंपस को अपन लोग काउंट भी नहीं कर रहे हैं और डेटा में इन लोगों ने हमें दिया भी नहीं था। अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करें तो 8 लाख की एवरेज सैलरी है और हाईएस्ट सैलरी जो था 16 लाख का था। अब देखा यह गया कि जितनी भी कंपनीज कंप्यूटर वालों को अलाउ कर रही थी वो सारी CSE विद AI को भी अलाउ कर रही थी। बाकी अब टोटल 1 कंपनीज थी जिनमें यहाँ के बच्चे गए थे। अब बात करते हैं पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम से सिर्फ 2 बच्चे प्लेस्ड हुए। एवरेज सैलरी बस 4.25 की थी और हाईएस्ट भी 6 लाख मतलब 6 LPA का ही था, तो बहुत ज्यादा नहीं था। ये कुछ कंपनीज थी, ये 2 कंपनीज थी जहां पर पेट्रोलियम मतलब पेट्रोकेमिकल से बच्चे गए थे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में काफी अच्छे खासे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। 60 में से टोटल 47 बच्चे ऑन कैंपस प्लेस्ड हुए हैं। और देखो ये EIL में मुझे लग रहा है 18.25 का जो प्लेसमेंट लगा था, EIL में लगा था और काफी ठीक ठाक कंपनीज आपको क्या है यहां पर देखने को मिल जाती हैं। हालांकि ऑल्दो जो कंपनीज आपको IITs NITs टॉप की IIITs या टॉप के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलती हैं, जो आप नाम जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, मतलब ये टॉप की Amazon, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि अगर आप कंसल्टिंग रोल की बात करो तो यहाँ पर भी लाइक उतनी टॉप की कंपनीज नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी
ठीक है अगर ऑन कैंपस देखा जाए तो, लेकिन ऑफ कैंपस में बच्चे ठीक ठाक प्लेसमेंट लेते हैं। तो मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ये ऑन कैंपस का ओवरऑल डेटा है। तो ये कुछ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट्रिकल में, जो मतलब ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट्रिकल में जो प्लेस्ड हुए हैं, और ये कंपनीज थी जो इलेक्ट्रिकल में आई थी। हालांकि इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज हैं, 4 से 6 लाख के बीच का पैकेज देती हैं, पर ठीक है, ओके ओके सा है प्लेसमेंट। ये नहीं बोलूंगा कि बहुत शानदार बहुत फाड़ू प्लेसमेंट है। सिविल में 70 में से 20 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे, प्लेसमेंट इज पुअर। लेकिन ये है कि यहां से सिविल में मतलब आपको गेट वगैरह में बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी रैंक्स फोड़ते हुए दिख जाएंगे। एक्चुअल में एएमयू में वैसे आने के बाद आपको टाइम बहुत अच्छा खासा मिलता है कि आप गेट की, ईएससी की या गवर्नमेंट जॉब्स की क्या कर सको, प्रिपरेशन कर सको। बाकी मैकेनिकल में 64 बच्चे प्लेस्ड हुए 90 में से, 90 या 100 बच्चों की सीट बोल लो, 100 बच्चों में से लगभग 64 के आसपास बच्चे प्लेस्ड हुए थे। एवरेज सैलरी आपको बड़ा पुअर देखने को मिल जाएगी, हाईएस्ट सैलरी भी बहुत कुछ खास नहीं है। अब आते हैं इस साल के हाईएस्ट प्लेसमेंट पे, जो 2026 के एक बच्चे का है, इरशाद नाम का एक स्टूडेंट था, उसका लगा था ब्लैक बॉक्स एआई में। इसका यूएसए बेस्ड कंपनी है, उसमें 1.75 सीआर का हाईएस्ट पैकेज लगा है। बाकी ये 2025 के कुछ बच्चे हैं जिनका अभी प्लेसमेंट हुआ है की साइट टेक्नोलॉजी में 18.25 का, और अभी ये प्लेसमेंट लेटेस्ट प्लेसमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लाइक ये लेटेस्ट प्लेसमेंट है इस साल के बच्चों का जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो प्लेसमेंट था ये ओल्ड प्लेसमेंट था। अब बात करते हैं कि भाई इस कॉलेज का कट ऑफ क्या रहता है। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एएमयू बीटेक का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो एएमयू बीटेक के ब्रांच वाइज कट ऑफ की अगर अपन लोग बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि इस एएमयू बीटेक का जो ब्रांच वाइज कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है हर साल। अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं तो अगर आपके 50 से 55 नंबर ले आ रहे हैं, 50 से 55 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिलने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या एआई जैसे ब्रांच में एडमिशन चाह रहे हो, 1 सेकेंड, अगर आप एआई जैसे ब्रांच में एडमिशन चाह रहे हो तो अगर आपके 45 से 50 नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप 45 से 50 नंबर तक लेके आ रहे हो लास्ट ईयर के हिसाब से, तो एडमिशन मिलने की लास्ट ईयर काफी हाई पॉसिबिलिटी थी और ऑलमोस्ट बच्चों को मिल गया था। अगर मैं ईसी की बात करूं, ईसी की 40 से 45 नंबर पर भी एडमिशन मिला है। और इस साल तो देखो एएमयू वालों ने एक सेलेक्टेड लिस्ट निकाला था, एक चांस मेमो लिस्ट निकाली थी और एक स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट निकाली थी। चांस मेमो के बाद बाद में इनको चांस मेमो लिस्ट निकालनी पड़ी थी क्योंकि सीट ही नहीं भर रही थी। एक तो सेल्फ फाइनेंस में लोग एडमिशन लेना नहीं पसंद कर रहे थे क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है। दूसरा पेट्रोकेमिकल और फूड टेक्नोलॉजी में अभी प्लेसमेंट का हाल तुमने देखा, इस वजह से वहां पर भी बच्चे प्लेसमेंट लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आज के टाइम में बच्चों को चाहिए कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस जो कि ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, एआई जैसी ब्रांचेस जो कि ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। तो सारा का सारा जो मारामारी है कंप्यूटर साइंस, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है। बाकी नीचे की कोर ब्रांचेस में तो आज के टाइम में मार्केट काफी ज्यादा, मतलब मैं बहुत डाउन तो नहीं बोलूंगा, ठीक चल रहा है, लेकिन एएमयू में थोड़ा सा प्लेसमेंट्स उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो तो प्लेसमेंट का डेटा देख के आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं वीएलएसआई की बात करूं तो 37 से 44 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं, या फिर मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आए थे, तो उन बच्चों का एडमिशन ऑलमोस्ट हो गया था। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल और वीएलएसआई की लगभग कट ऑफ एक ही जैसा आप समझ लीजिए। मैकेनिकल की अपन बात करें तो 30 से 40 नंबर के बीच में अगर आ रहे हैं, आप मैकेनिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो 32 से 38 मार्क्स तक में इलेक्ट्रिक व्हीकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर केमिकल की बात किया जाए तो 30 से 36 नंबर तक में आप केमिकल एक्सपेक्ट कर लो। पेट्रोकेमिकल की बात किया जाए तो 28 से 35 नंबर तक आप पेट्रोकेमिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं फूड की बात करूं तो 25 से 35 नंबर तक अगर आपके इस नंबर तक आ रहे हैं, ये एक लोअर लिमिट हो सकती है और एक हायर लिमिट हो सकता है। इसी के बीच आपके कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि ये तब है जो मतलब ये तब है अगर पेपर लास्ट ईयर के हिसाब से हो। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है
तो ये कट ऑफ और गिर जाएगी और पेपर का लेवल अगर बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो ये कट ऑफ इससे बाहर भी आ सकती है। लेकिन ये जो है लगभग एक बेसिक आइडिया लेने के लिए है। लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम सेफ स्कोर समझिए आप 35 प्लस। एक अच्छे ब्रांच के लिए आप सेफ स्कोर समझिए 50 प्लस, उससे नीचे में काम नहीं बनने वाला है। तो आपका टारगेट मिनिमम 50 प्लस होना चाहिए ताकि एटलीस्ट एक ठीक ठाक ब्रांच मिले। वरना ऐसे ब्रांच में मत चले जाइएगा जहां 2 4 5 10 ही प्लेसमेंट होता हो, बाकी मास्टर्स या एमटेक या एमएस या एमबीए करने जाना पड़े, ऐसा ना हो जाए। ओके बच्चा पार्टी। बाकी अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारा एक ऑलरेडी बैच चल रहा है ऑनलाइन में। अभी हमने एक लेटेस्ट बैच स्टार्ट किया, इसका नाम है निर्माण 2.0। निर्माण इसका जो पहले वाला बैच था उसमें तो काफी सिलेबस निकल चुका है, लेकिन निर्माण 2.0 में मैं बहुत बेसिक से फिर से सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं। यहां पर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, डेली लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। और आपको अगर आप निर्माण 2.0 में हैं तो एएमयू कैप्सूल का भी आपको एक्सेस मिलेगा। डेली प्रैक्टिस सीट्स डीपीपीज भी अपन लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, क्लास नोट्स एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और मजे की बात यह है कि इस कोर्स में आपको मेंटरशिप भी अलग से मिलने वाला है और इसमें हम फ्री काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं। अगर आप अलीगढ़ में कोई कोचिंग ढूंढ रहे हो कि भैया अलीगढ़ में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या हो सकता है एएमयू बीटेक की तैयारी के लिए, तो अलीगढ़ में हमारा बुनियाद बैच चल रहा है। आप हमारे सेंटर पर आइए, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पढ़ाने का तरीका टोटली डिफरेंट है। हम लोग हाइब्रिड मॉडल पर काम करते हैं जहां पर आपको पहले तो एक सपोर्ट के लिए पहले तो एक आपको आईटीएन मेंटर दे दिया जाएगा, जिससे आप कभी भी बात मतलब आप उनके टाइम के शेड्यूल के हिसाब से आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम पढ़ाते तो बेस्ट हैं ही, साथ ही साथ बच्चे का बैकलॉग ना हो इसका हम बड़ा ख्याल रखते हैं। क्योंकि ज्यादातर सिलेक्शन ना होने के पीछे का रीजन ये है कि बच्चे का बैकलॉग होता है। मोस्ट ऑफ द बच्चा डीपीपी ही नहीं लगाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करता है, बैग लेके कोचिंग आता है, फिर कोचिंग से उड़ के चला जाता है। और ये बड़ी समस्या है। और अलीगढ़ में अगर मैं बात करूं ना यार, तो देखो कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो डेडिकेटेड रूप से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कराती है। सिर्फ एसटीबीजी एक ऐसी कोचिंग है जो डेडिकेटेड रूप से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कराती भी है और रिजल्ट भी देती है। मैंने एक चीज बड़ा फील किया है कि बहुत सारे बच्चे जिनका बेसिक थोड़ा सा डाउन होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, आईआईटी लेवल का नहीं होता है, तभी ऑब्वियस सी बात है कि वो एएमयू के लिए जा रहा है, अदरवाइज आईआईटी बेस्ट है। तो वो सोचता है कि भैया एएमयू बीटेक की तैयारी करनी है, एएमयू बीटेक में एडमिशन लेना है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि डिप्लोमा वाले बच्चे जिनका बेस बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वो एएमयू बीटेक की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अब अलीगढ़ में क्या है कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग वाले क्या करते हैं, जेई मेन को, जेई एडवांस को, एएमयू बीटेक को सबको एक ही बैच में पढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि देखो यार जेई आईआईटी का सिलेबस एएमयू से टफ है या आसान, ऑब्वियसली टफ है। तो अगर तुम टफ वाला कर लोगे तो आसान वाला तो अपने आप हो जाएगा, बात बहुत बराबर है। लेकिन भाई तुम कर लोगे ना, तुम ये सोचो, सपोज दैट तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और पता चल रहा है कि वो तुम्हारे ऊपर से ही जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम लेवल ही नहीं पकड़ पा रहे हो, तो कैसे होगा सिलेक्शन? आईआईटी तो छोड़ो, एएमयू में भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, एएमयू छोड़ो सीयूईटी में भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक से कैसे कोई पढ़ा सकता है भाई? अगर कोई 1 साल के एडवांस के प्रोग्राम में तुम्हें पढ़ा रहा है, आईआईटी के प्रोग्राम में बैठा रहा है, तो बेसिक से पढ़ा मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं है। बहुत मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो रखना ही पड़ेगा, वरना फिर आईआईटी में रिजल्ट नहीं आएगी। और मोस्ट ऑफ द कोचिंगों में आपके साथ यही गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करोगे, आईटी वाले बैच में बैठ जाओगे, फिर आपको समझ में आना बंद कम हो जाएगा। शुरू में हो सकता है समझ में आए, है ना, बाद में धीरे धीरे समझ में आना कम हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको क्लास में बैठना भी बड़ा भारी पड़ने लगेगा, बड़ा मुश्किल करने लगेगा और आप डिमोटिवेटेड होते हुए चले जाओगे। हर साल मैं जब क्रैश कोर्स लॉन्च करता हूं ना, इतने सारे बच्चे आते हैं जो हाईली डिमोटिवेटेड होते हैं। उनको लगता है यार कि 2-3 महीने के क्रैश कोर्स को ही ज्वाइन कर लो, फुल कोर्स से तो कुछ हुआ नहीं, आईटी वाले कोर्स से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एक काम करो एएमयू वाला ही कोर्स ज्वाइन कर लो, कहीं यहीं से सिलेक्शन हो जाए। और एक बहुत बड़ी गलती होती है, हालांकि क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं और उससे उनका स्कोर बूस्ट अप होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर वो पहले से ही आ जाते हैं, अगर उनका बेस इतना कमजोर था, तो अगर वो पहले से ही आ जाते तो उनका आराम से सिलेक्शन हो जाता। और हम उन बच्चों पे भी काम करते हैं जो थोड़ा सा फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है। जो स्ट्रांग है वो तो हमारे साथ बहुत बढ़िया ग्रोथ देते हैं और बहुत बढ़िया रैंक लेके आते हैं। जो स्ट्रांग नहीं भी है उनको भी हम स्ट्रांग बना देते हैं और बढ़िया सिलेक्शन लेके आते हैं। तो ऑफलाइन हमें हमारा हाइब्रिड मॉडल चलता है। अगर आपकी कभी क्लास भी मिस हो गई ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग ऐप पे मिल जाएगी। फुल्ली स्मार्ट क्लासरूम है, बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ उनका ऑनलाइन वर्जन भी आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा। मतलब अगर कभी क्लास मिस हुई या कभी किसी क्लास को रिवाइज करना हो, आप ऐप पे जाओ और उसे रिवाइज कर लो। हर क्लास के बाद उसके नोट्स भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद वही टेस्ट आपको ऐप पर भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हमने दे रखी हैं जो अलीगढ़ में अभी किसी कोचिंग के पास नहीं है। तो आप इसका फायदा उठाइए और आप अलीगढ़ में अगर हैं तो आप हमारे बुनियाद बैच को ज्वाइन करिए।
और एक बार मैं फिर से आपको वही रिपीट करूंगा, अलीगढ़ में अगर सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है एमयू बीटेक की प्रिपरेशन के लिए तो दैट इज द STBZ एकेडमी। आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आप इस बुक को हमारे ऐप से या फ्लिपकार्ट से, जहां से चाहें आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट ईयर में हमने काफी सारे रैंक्स दिए हैं, 14th रैंक, 18th रैंक, 36 रैंक, 41 रैंक, 50 रैंक, 68 रैंक, 73 रैंक, 92 रैंक। और अच्छा, तुम बोल सकते हो कि भैया ये भी आरिफ रैनी भी 92 रैंक लेके आया था और मैविस भी 92 रैंक लेके आई थी, ये कैसे हो गया? तो मैविस जो है 2025 में लेके आई थी, आरिफ रैनी पिछले साल का स्टूडेंट है, जब हर्ष वगैरह के साथ का है। हाँ, ये अभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। ओके, कृतिका 97 रैंक, MD साहिल का 111 रैंक। तो टॉप 100 में काफी सारे रैंक हैं, टॉप 200 में भी हमारे काफी सारे रैंक हैं। हर साल काफी बढ़िया रिजल्ट देती है STBZ एकेडमी, तो टेंशन मत लो, तुम ज्वाइन करो। बाकी तुम्हारे सिलेक्शन की और आगे की पद प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी हमारी है, जितना हम कह रहे हैं उतना अच्छे से करते रहो, बहुत हाई चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। तो हर साल STBZ में बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम्हारा होगा। ओके बच्चों पार्टी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ, और नेक्स्ट में एक प्लेसमेंट पर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। अगर एक प्लेसमेंट ओरिएंटेड वीडियो चाहते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।